बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्यूटोरियल नंबर 24 लिस्ट के बारे में है। लिस्ट पढ़ने से पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सीक्वेंस का। सीक्वेंस क्या होता है पाइथन में? सीक्वेंस कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज़ हो, एक टाइप का या डिफरेंट टाइप का, उसको सीक्वेंस कहते हैं। बेसिकली सीक्वेंस भी एक ऑब्जेक्ट होता है जो मल्टीपल आइटम्स को सेव कर सकता है। जैसे लिस्ट है, लिस्ट भी एक सीक्वेंस है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस है। टपल्स हैं, यूनिकोड स्ट्रिंग्स हैं, और भी हैं। अच्छा, सीक्वेंस में क्या होता है कि जो मल्टीपल आइटम्स हैं वो स्टोर होते हैं किस तरह, एक के बाद दूसरा, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, और इसी वजह से इसको ऑर्डर्ड सेट कहा जाता है। ये मैंने बता दिया कि पाइथन में जो सीक्वेंसेस हैं वो लिस्ट्स हैं, टपल्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, और भी हैं। टपल्स को हम देखेंगे थोड़ा सा। अच्छा, ये जितने भी सीक्वेंस हैं इस पे कुछ जनरल सेट ऑफ ऑपरेशन है जो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, उनको रिपीट कर सकते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर उस पर अप्लाई कर सकते हैं, इन नॉट इन, इंडेक्सिंग होती है उनमें, स्लाइसिंग भी होती है। और ये कुछ जनरल फंक्शंस हैं जो सीक्वेंसेस पे अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे कि लेंथ, उसका किसी वैल्यू का इंडेक्स अगर फाइंड करना हो तो ये सीक्वेंस का जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है वो, और उसके बाद इंडेक्स फंक्शन का नाम, और उसको एज एन आर्गुमेंट क्या भेजना है, जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है। मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू बताएगा सीक्वेंस में से कब, जब सीक्वेंस वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि सीक्वेंस में सेम डाटा टाइप की जो है वैल्यूज़ पड़ी हों। अगर स्ट्रिंग और इंटीजर मिक्स किए हुए हैं, फिर ये मिनिमम और इसके बाद ये मैक्सिमम जो है ये काम नहीं करेंगे। काउंट पहले भी हम देख चुके हैं, काउंट को हम यूज़ भी कर चुके हैं स्ट्रिंग्स पे। ये रिटर्न करता है नंबर ऑफ अकरेंसेस का, जो इसको हम आर्गुमेंट पास करते हैं उसका। लिस्ट्स कंपाउंड डाटा टाइप है। लास्ट वीक हमने थोड़ा सा इसके बारे में देखा भी था। कंपाउंड डाटा टाइप से मुराद है इसमें डिफरेंट जो हैं डाटा टाइप्स की ऑब्जेक्ट्स या उनकी वैल्यूज़ स्टोर हो सकती हैं। लिस्ट्स आसान है, बिल्कुल आसान है इनको क्रिएट करना। किस तरह क्रिएट करते हैं, हम वैल्यूज़ को सेपरेट कर देते हैं कॉमा से, और उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में जो है डाल देते हैं। लिस्ट कैन कंटेन वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, और जनरली यानी कि अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि जब लिस्ट बनाते हैं तो सेम टाइप रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लिस्ट की। हाँ, स्ट्रिंग्स म्यूटेबल नहीं है, लेकिन लिस्ट्स म्यूटेबल हैं। इसका क्या मतलब, अभी देख लेते हैं। एक हम लिस्ट बनाते हैं। ये अच्छा, अच्छा, कोई भी हम लिस्ट का नाम रख लेते हैं।
नम चलें स्क्वायर लिस्ट, इसमें मैं स्क्वायर्स जो हैं पहले 3-4 नंबर के ऐड कर देता हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ पर जानबूझ के गलती की है, ठीक है। म्यूटेबल से मुराद क्या है, एक मैं स्ट्रिंग भी लेता हूँ। स्ट्रिंग के इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है वो n है। मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ इसके साथ, तो ये चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं है, इम्यूटेबल है स्ट्रिंग। लेकिन लिस्ट्स म्यूटेबल हैं। इसका मतलब है कि अगर मुझे इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस करना हो तो वो मैं बआसानी कर सकता हूँ जब मुझे उस वैल्यू का इंडेक्स पता हो। ये छोटी सी लिस्ट है, हम इंडेक्स का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी डायरेक्टली उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स 3 है 15 का। ये 15 ही गलत वैल्यू मैंने लिख दी। इसका इंडेक्स है 3 और इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 16 से। अब मैं अगर प्रिंट करूँ, खैर प्रिंट अभी नहीं, स्क्वायर लिस्ट, तो मेरी लिस्ट चेंज हो चुकी है। इसका मतलब है कि लिस्ट जो हैं वो म्यूटेबल हैं। लिस्ट्स इंडेक्स्ड भी हैं, ये भी हमने देख लिया। इंडेक्स्ड हैं तो म्यूटेबल हैं। लिस्ट पे स्लाइसिंग ऑपरेशन भी हो सकता है, और अगर मैंने एक स्लाइस को चेंज करना हो तो मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लिस्ट्स को हम कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं, लिस्ट नेस्टेड भी होती हैं। ये शायद नेस्टेड वाला हम डिटेल में ना देखें। और डाटा आइटम्स को हम रिमूव भी कर सकते हैं और लिस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। और समरी ये है कि लिस्ट डायनामिक है। इसमें हम डाटा आइटम्स ऐड कर सकते हैं, डाटा आइटम्स रिमूव कर सकते हैं, पूरी लिस्ट को क्लियर कर सकते हैं, लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। देखते हैं आगे। क्रिएटिंग अ लिस्ट, ये हमने पहले भी देख लिया है कि कोई भी लिस्ट सोचो। चलें दोबारा देख लेते हैं। कोई भी लिस्ट सोचो, एक आपकी बकेट लिस्ट हो गई या आपकी लिस्ट ऑफ विशेस, उसकी लिस्ट बना सकते हो। लिस्ट ऑफ शॉपिंग आइटम बना सकते हो। अपनी क्लास के CGPA की लिस्ट बना सकते हो। स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड की लिस्ट बना सकते हो। हाँ, ये भी लिस्ट बना सकते हो कि पिछले 100 साल में जो बारिशें हुई उनका रिकॉर्ड। ओके, CS में जितने टोटल ओवरऑल कोर, इलेक्टिव, नॉन इलेक्टिव, सोशल कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं उनकी लिस्ट भी बना सकते हैं, और इसी तरह बहुत ज़्यादा लिस्ट बना सकते हैं। अच्छा, लिस्ट, हाँ, जब मैंने सीक्वेंस की बात की, सीक्वेंस बजाते खुद एक ऑब्जेक्ट है। लिस्ट सीक्वेंस की टाइप है तो लिस्ट भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और लिस्ट के अंदर जो डाटा है वो एलिमेंट ऑफ लिस्ट कहलाता है। लिस्ट क्रिएट करना हमने देखा है, हमने लास्ट टाइम क्रिएट भी की थी कि उनको क्रिएट करना बहुत आसान है। लिस्ट का नाम, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, स्क्वायर ब्रैकेट्स, डाटा आइटम को सेपरेट करना है कॉमा से, फिर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और लिस्ट बन गई आपकी। लेकिन खाली ये जो लिस्ट
लिस्ट है लफ्ज़, ये नहीं यूज़ करना आपने, ये एक कीवर्ड है। ये क्या करता है ये भी हम देखेंगे। बेसिक सिंटैक्स, लिस्ट नेम, असाइनमेंट और ये चीज़। और हाँ, ये वेरिएबल नेम कह सकते हैं या इसको ऑब्जेक्ट नेम कह लें, और लिस्ट आइटम्स, ठीक है। ये मैंने एक लिस्ट ऑफ नंबर्स क्रिएट की। माई लिस्ट अब जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम चेक करते हैं इधर, टाइप स्क्वायर लिस्ट, लिस्ट क्लास से बिलोंग करता है। अब हो क्या रहा है, ये मेमोरी में जो है कुछ इस तरह लिस्ट बनी है, और ये जो नाम है माई लिस्ट, ये ऑब्जेक्ट का नाम है। ये किसको, इस चीज़ को रेफर कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ को रेफर कर रहा है। और हाँ, उसके बाद अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ये एक स्ट्रिंग की लिस्ट बनानी हो तो इस तरह बना सकते हैं। ये गूगल पिक्सल नया मोबाइल आया, बहुत अच्छा है। लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स, ये हमने कोई रिकॉर्ड की लिस्ट बना ली। एम्प्टी लिस्ट किस तरह क्रिएट करनी है, बिल्कुल आसान है। कोई भी आइटम ना आप प्लेस करो स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान, तो वो एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। किस तरह, इस तरह की माई लिस्ट 2 मैंने क्रिएट की, इधर क्रिएट करके देख लेते हैं माई लिस्ट 2। ओके, इसको अगर मैं डिस्प्ले करूं तो इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, लिस्ट को प्रिंट करना बहुत आसान है। प्रिंट फंक्शन यूज़ करें। प्रिंट फंक्शन को एज एन आर्गूमेंट क्या पास करनी है, लिस्ट पास कर देनी है, वो उसी तरह उसको प्रिंट कर देगी। ये मैंने नंबर्स जो हैं, एक नंबर्स की लिस्ट बनाई, उसमें 4 नंबर डाले। अगर मैं प्रिंट नंबर्स करूं तो जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा वो कुछ इस तरह क्या ही, इस तरह की लिस्ट डिस्प्ले होगी। लिस्ट का इंडेक्स स्ट्रिंग्स की तरह लिस्ट के भी इंडेक्स होते हैं, और लिस्ट का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, और हर एलिमेंट का लिस्ट में इंडेक्स होता है डेफिनेट। पहला एलिमेंट 0th इंडेक्स पे होता है, सेकंड 1 पे होता है, थर्ड एलिमेंट 2 इंडेक्स पे होता है, ठीक है। अगर एक 100 नंबर्स की लिस्ट है तो उसका आखिरी एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे होगा, 99th पे। तो जनरल फार्मूला क्या हुआ, जनरल फार्मूला ये हुआ कि जो भी जो भी एलिमेंट आप एक्सेस करना चाहते हैं उसमें से 1 माइनस कर दें, वो उसका इंडेक्स होगा। और दूसरा ये कि इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी सपोर्टेड है। अज्यूम करें ये लिस्ट है प्रोग्राम नेम्स की, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं BSCS, BSIT, BSSC, ये लिस्ट आइटम्स हैं, और ये नीचे इनके इंडेक्सेस लिखे हुए हैं। ये इंडेक्स 0 पे है, ये BSIT इंडेक्स 1 पे है, BSSC इंडेक्स 2 पे है। और क्या होगा कि अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करूं, ऐसा इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करूं जो उस लिस्ट में है ही नहीं, उस लिस्ट इंडेक्स उस लिस्ट में है ही नहीं है, से क्या मुराद है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, बाउंड्री से बाहर इंडेक्स है, तो एरर मिलेगा, ठीक है। लेकिन स्लाइसिंग में ऐसा नहीं होता। देख, वो स्लाइसिंग हमने जो रूल्स स्लाइसिंग के स्ट्रिंग्स पे हैं सेम इस पे अप्लाई होते हैं। तो स्लाइसिंग जो लिस्ट की है
वो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, वो मोस्टली प्रैक्टिस प्रॉब्लम एक दो होंगे, उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एलिमेंट्स किस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल इंडेक्स यूज़ करके हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने 4 निकालना है अगर इस लिस्ट में से, तो मैं क्या करूँगा, हम देख लेते हैं। इधर हमने स्क्वायर की एक लिस्ट बनाई हुई है, मैंने 4 निकाल के किसी और वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर लिस्ट इंडेक्स, ओके, एक्स की वैल्यू 4, एक्स की टाइप क्या होनी चाहिए, इंट, ठीक है। और इस तरह हम प्रिंट भी करवा सकते हैं, इसको हम वेरिएबल में स्टोर भी करवा सकते हैं। स्टोर करके देख लिया। लिस्ट स्लाइसिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग एक स्ट्रिंग रिटर्न करती थी, ठीक है। स्ट्रिंग स्लाइस जब भी हम करते थे तो हमें वापस एक स्ट्रिंग मिलती थी। लिस्ट स्लाइसिंग जब हम करेंगे हमें वापस एक लिस्ट मिलेगी। सिंटैक्स दोनों का बिल्कुल सेम है। लिस्ट नेम स्टार्ट इंक्लूड होता है और एंड एक्सक्लूड होता है। और ये जो है ये आपने लिस्ट स्लाइसिंग खुद देखनी है। अब चलें एक दो करके देख लेते हैं। नेम्स, एक लिस्ट बना लेता हूँ। ये मैंने नेम्स की एक लिस्ट बना ली। इसमें इंडेक्सिंग, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका 2 3 4 5 6, तो कितने एलिमेंट्स की लिस्ट है, ये 7 एलिमेंट्स की लिस्ट है, ठीक है। नेम्स 0 से लेके एंड तक पूरी लिस्ट देगा, रिटर्न करेगा। नेम्स 1 से शुरू करो और इंडेक्स 5 तक, यानी कि इंडेक्स 4 तक जो भी है वो लिस्ट दे दो। उसने लिस्ट दे दी, ठीक है। नेम्स नेगेटिव इंडेक्सिंग से देख लेते हैं, ठीक है। -4 ये है, उसके बाद -2, सॉरी -4, -3, -2, -1 नहीं प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि एंड एक्सक्लूड होता है। पूरी लिस्ट अगर करवानी है तो उसके ये भी तरीके है, स्टार्ट भी ओमिट कर दो, एंड भी ओमिट कर दो, ठीक है। और अगर स्टार्ट से लेके किसी स्पेसिफिक इंडेक्स तक लिस्ट प्रिंट करवानी है तो हम स्टार्ट को ओमिट कर सकते हैं और वो इंडेक्स दे सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से शुरू करना है लेकिन एंड तक जाना है तो हम इंडेक्स हम स्पेसिफाई कर देंगे जिधर से शुरू करना है और एंड को ओमिट कर देंगे, ओके। बाकी वही रूल्स हैं, सिंपल। लिस्ट को म्यूटेट किस तरह करना है ये हमने देखा है, लेकिन दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। ये एक मेन्यू लिस्ट है, उसमें 3 आइटम्स हैं और मैं ये अगर एलिमेंट चेंज करना चाहूँ, मैंने लिस्ट 0 पर एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया, तो ये 0th इंडेक्स ऑफ लिस्ट पे जो है उस एलिमेंट को रिप्लेस कर रही है, ठीक है। वी कैन म्यूटेट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट यूजिंग स्लाइसिंग, ये देखते हैं। ये वीडियो लंबी होगी, ग्रुप में बात हो चुकी थी।
तो मैं यहाँ से जो है ना वंस इंडेक्स से स्टार्ट करके 1 2 ओके इस इंडेक्स तक जो है चेंज कर देता हूँ वैल्यूज़। आप देखते हैं लिस्ट का क्या बना। तो मैं किसी और जो है डेटा टाइप से भी लिस्ट को म्यूटेट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक मिनट, एक, हाँ ठीक है, एक स्लाइस को भी हम इकट्ठा जो है रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक नम लिस्ट है, नम लिस्ट में मैंने इसी तरह ही चेंज की है और उसको बाद में प्रिंट करवा दिया है। लिस्ट के फंक्शन जो हैं कुछ वही सीक्वेंस के फंक्शन बेसिकली याद रखने हैं। जो जनरल फंक्शन थे ये कुछ जनरल फंक्शंस हैं, और फंक्शंस और मेथड्स में थोड़ा सा डिफरेंस भी बताऊंगा। वो फंक्शंस वाला जो अभी हम इसके बाद करेंगे उसमें बता दूंगा। लेंथ, लेंथ और उसमें एज एन आर्गुमेंट हम एक लिस्ट पास करेंगे तो वो लिस्ट की लेंथ रिटर्न कर देगा कि उसमें कितनी आइटम है। मिनिमम और लिस्ट का नेम, ये भी हमें मिनिमम जो भी आइटम होगा, अगर वेल डिफाइंड लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर स्ट्रिंग है तो सारे आइटम्स स्ट्रिंग के होने चाहिए, अगर इंटीजर है तो सारे इंटीजर हों, फ्लोट इंटीजर फ्लोट मिक्स हो सकते हैं। और ये उसमें से जो है मिनिमम आइटम रिटर्न करेगा। मैक्सिमम सेम, ये मैक्स रिटर्न करेगा। सम, हाँ, अगर नंबर्स हैं, आपकी लिस्ट ऑफ नंबर है और सम लिख कर आगे लिस्ट नेम हम दे दें उसमें, तो वो सारी लिस्ट को, सारी लिस्ट का सम रिटर्न कर देगा, सारी लिस्ट के आइटम्स का। अब नेम का सम हो सकता है, नहीं होगा इसका सम, ठीक है, क्योंकि इसमें इंट और स्ट्रिंग मिक्स है, यानी कि ये वेल डिफाइंड लिस्ट नहीं है। हम स्क्वेयर्स की लिस्ट देखते हैं। उसका नाम क्या था, स्क्वेयर लिस्ट। उसने जितने भी मैंने उसमें लिस्ट के आइटम थे उसका स्क्वेयर करके रिटर्न, उसके स्क्वेयर का सम करके रिटर्न कर दिया, ठीक है। और ये हैं लिस्ट मेथड्स, ठीक है। ये कौन कौन से हैं ये ज़रा ध्यान से देखनी है। अपेंड लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट जितने भी लिस्ट लिखे हैं इसकी जगह आपने अपनी लिस्ट का जो भी वेरिएबल का नेम या ऑब्जेक्ट का नेम आप कह रही हैं वो लिखना है, ठीक है। लिस्ट डॉट अपेंड आइटम, ये क्या करेगा, जो भी आइटम है, ठीक है, जो भी इसको आइटम देंगे वो लिस्ट के एंड पे जो है वो ऐड कर देगा। लिस्ट के एंड से क्या मुराद, यानी कि लिस्ट का इंडेक्स एक्सटेंड करके उस इंडेक्स पे वो आइटम रख देगा। अगर लिस्ट साइज 5 की है और हम लिस्ट डॉट अपेंड कॉल कर रहे हैं तो लिस्ट का साइज बढ़ेगा, साइज 6 होगा और 5th इंडेक्स पे जाके ये न्यू एलिमेंट रख देगा। लिस्ट डॉट रिमूव, ये बेसिकली क्या करता है, ये रिमूव करता है किस चीज़ को, जो हम इसको एज एन आर्गुमेंट आइटम पास करेंगे, लिस्ट आइटम, ठीक है। अगर वो लिस्ट आइटम लिस्ट में एक उसकी अकरेंसेस ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो ये कौन से वाले को रिमूव करेगा, ये सबसे पहले वाले को रिमूव करेगा, ठीक है। सबसे पहले वाले को रिमूव कर देगा। अगर 5 कंसेक्यूटिव 1 एक लिस्ट में है और मैं लिस्ट डॉट रिमूव कॉल करता हूँ और उसमें एज एन आइटम 1 पास करता हूँ,
तो ये सबसे पहले वाले वन को रिमूव कर देगा और लिस्ट का साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। इंडेक्स, लिस्ट डॉट इंडेक्स, ये क्या रिटर्न करता है? ये इंडेक्स रिटर्न करेगा कि किस इंडेक्स पे जो आइटम इसको एज एन आर्गुमेंट दिया है वो कौन से इंडेक्स पे है लिस्ट में, ठीक है। अगर वो आइटम भी रिपीट कर रहा है लिस्ट में तो ये भी उसकी फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स रिटर्न करेगा। ओके, अपेंड क्या करता है? अपेंड एंड ऑफ द लिस्ट, एट द एंड ऑफ द लिस्ट जो है वो ऐड करता है डाटा को, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन क्या करता है? इसको हम एक इंडेक्स बताते हैं और आइटम बताते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा? ये उस इंडेक्स पे आइटम को रख देगा, ठीक है, लेकिन उस इंडेक्स पे जो पहले से वैल्यू पड़ी हुई थी ये उसको नहीं छेड़ेगा, उसको रिप्लेस नहीं करेगा, उसको शिफ्ट राइट कर देगा। शिफ्ट राइट ये अरिथमेटिक वाला शिफ्ट, वो लॉजिकल शिफ्ट राइट की बात नहीं कर रहा कि एक इंडेक्स उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देगा, ठीक है। जितने उसकी राइट साइड पे एलिमेंट्स होंगे उनको एक एक इंडेक्स आगे शिफ्ट कर देगा लिस्ट को एक्सटेंड करके, ठीक है। लिस्ट डॉट सॉर्ट, कॉलर लिस्ट को सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अगर वो लिस्ट, इसके लिए भी ज़रूरी क्या है? लिस्ट वेल डिफाइंड हो, ठीक है। लिस्ट डॉट रिवर्स क्या करेगा? अगर 1 से लेकर 10 तक लिस्ट में अगर आइटम्स हैं तो ये उसको रिवर्स कर देगा 10 से लेकर 1 तक, ठीक है। रिवर्स रिवर्स करेगा, सॉर्ट नहीं करेगा रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद लिस्ट डॉट एक्सटेंड क्या है? लिस्ट डॉट एक्सटेंड को एज एन आर्गुमेंट हम पास करते हैं एक और लिस्ट, ठीक है। अब यहां पर जो कॉलर लिस्ट है ना, जो भी कॉलर लिस्ट है ये उस लिस्ट के साथ ये जो पास की होगी दूसरी लिस्ट उसको जोड़ देगा, ज्वाइन कर देगा, लेकिन किधर? एंड पे, ठीक है, उसकी एंड पे। लिस्ट डॉट क्लियर क्या करेगा? लिस्ट डॉट क्लियर जो कॉलर लिस्ट होगी उसके सारे आइटम्स को क्लियर कर देगा, लेकिन वो लिस्ट मेमोरी से ख़त्म नहीं होगी। अब हम इन फंक्शंस को देख लेते हैं। मैं एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, क्या नाम रखें? ये एक एम्प्टी लिस्ट मैंने बना दी। सबसे पहले हम अपेंड करके देखते हैं 2-3 वैल्यूज़, 10, 100, 1000, ठीक है। अब होना क्या चाहिए? इस लिस्ट के सबसे ज़ीरोथ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? 10। सेकंड इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? 100, और सेकंड इंडेक्स पे 1000, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह पहले 10 को उसने अपेंड किया 10 के राइट पे, 10 के राइट पे जब 10 था लिस्ट में तब इतनी सी लिस्ट थी, इतनी सी, ठीक है। इधर इस कॉमे की जगह एक एक स्क्वायर ब्रैकेट थी। उसके बाद जब अपेंड कॉल हुआ तो उसने लिस्ट का साइज बढ़ाया और लिस्ट के एंड पे एक वैल्यू 100 को एंटर कर दिया, तब लिस्ट का साइज हो गया 2। अब इस लिस्ट के एंड पे जब दोबारा अपेंड कॉल हुआ लिस्ट का साइज उसने इंक्रीज किया और 1000 को अपेंड कर दिया। अब हम कोई और वैल्यू अपेंड करके देखते हैं। ओ सॉरी,
ये वैल्यू अपेंड होगी। हमने स्ट्रिंग भी अपेंड करके देख लिया, हम फ्लोट अपेंड करके देख लेते हैं। फ्लोट भी अपेंड हो गया। हम एक बूलियन अपेंड करके देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ बूलियन भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अभी जो हम लिस्ट बना रहे हैं ये तो बड़ा मिक्सचर है सारी डेटा टाइप का जो हमें पता है। ठीक है, और इसके बाद फंक्शन था रिमूव आइटम। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो ट्रू है ये रिमूव हो जाए। एम लिस्ट डॉट रिमूव, किसको रिमूव करना है? जिसको रिमूव करना है वो एज एन आर्गूमेंट पास कर दिया ट्रू। एम लिस्ट को चेक किया, उसने ट्रू को रिमूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक और रिमूव करके देख लेते हैं, ये जो बीच में है स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग भी रिमूव होगी। ठीक है, अब ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। मैंने 1000 का इंडेक्स चेक करना है। एम लिस्ट डॉट इंडेक्स आर्गूमेंट पास करूँगा जिसका इंडेक्स चेक करना है। मुझे रिटर्न क्या होगा? इंडेक्स नंबर पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक आया, ये 0 पे है, ये 1 पे है और ये 2 पे है। ठीक है, उसके बाद अब इंसर्ट का फंक्शन देखते हैं। ये इसी 2 इंडेक्स पे जो है ना, मैं एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट कौन से इंडेक्स पे करनी है? 2। कौन सी वैल्यू करनी है? 150। ओके, ठीक है। अब इसने इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी उसको रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, उसने उसको शिफ्ट राइट कर दिया। ठीक है, एक इंडेक्स राइट साइड पे शिफ्ट किया है और उधर जगह बना के जो है 150 को इंसर्ट कर दिए। अगर मैं अब इंडेक्स 2 पे 150 है, इसने इस ऑपरेशन ने क्या करना है? बेसिकली उधर रिप्लेस कर देना है। ठीक है, इसने 101 से 150 150 को 101 से रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद सॉर्ट है, रिवर्स है, एक्सटेंड है और क्लियर है। ठीक है, ये लिस्ट मैं 1 मिनट रिमूव कर लूँ ओहो, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया मैं और नींद आई हुई है। अच्छा, एम लिस्ट। ठीक है, एम लिस्ट ये तो वैसे ही सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो मैं ना इंसर्ट करता हूँ इंडेक्स 2 पे 0 इंसर्ट कर देता हूँ और इंसर्ट इंडेक्स 2 पे फिर कोई इंसर्ट कर देता हूँ छोटी वैल्यू -1। ओके, अब एम लिस्ट पहले हम चेक कर लेते हैं। एम लिस्ट डॉट सॉर्ट किया उसे और ये हमारे पास आ गई एक सॉर्टेड लिस्ट। इसके बाद इसको अगर मैं रिवर्स करूं तो 1000 101 110 0 -1 इस तरह होना चाहिए। ओहो, ओके, बिल्कुल उसी तरह ही रिवर्स किया है इसने। ठीक है, राइट से लेफ्ट उसने लिस्ट को बेसिकली अब जो है डिस्प्ले करवा दिया है। और इसके बाद एक्सटेंड है और क्लियर है।
अब मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ। स्क्वेयर्स की लिस्ट, स्क्वेयर लिस्ट हमने बनाई हुई थी, ठीक है। अब मैं इस स्क्वेयर लिस्ट को एम लिस्ट में एम लिस्ट के साथ ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन अब पहले हम फंक्शन से देख लेते हैं। एम लिस्ट, जिस लिस्ट के साथ ज्वाइन करना है ना उस लिस्ट को, वो कॉलर लिस्ट होगी, ठीक है। एम लिस्ट डॉट फंक्शन का नेम एक्सटेंड स्क्वायर लिस्ट, ठीक है। अब क्या होगा, एम लिस्ट एक्सटेंड हो चुकी है। एम लिस्ट पहले -1 तक थी, उसके बाद जो है इसमें ये स्क्वेयर्स वाली लिस्ट जो है ऐड हो चुकी है। मैं पहले एम लिस्ट को सॉर्टेड ऑर्डर में ले आता हूँ, एक दफ़ा देख लेते हैं। उसके बाद एम लिस्ट डॉट क्लियर कॉल करके देखते हैं क्या होता है। अब एम लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं, लिस्ट खाली होगी। लिस्ट खाली हुई है लेकिन लिस्ट डिलीट नहीं हुई, तो मैं एम लिस्ट डॉट अपेंड अभी इस पे कर सकता हूँ, ठीक है। ये इसकी लेंथ भी चेक कर लेते हैं। स्क्वायर लिस्ट, इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। स्क्वायर लिस्ट का सम हमने करके देख लिया था। मैक्स चेक करके देख लेते हैं स्क्वायर लिस्ट में। बिल्कुल स्क्वायर लिस्ट ये है, मैक्सिमम वैल्यू 25 ही है। मिन करके देख लेते हैं स्क्वायर लिस्ट। ओए क्या किया, अच्छा ठीक है, स्पेलिंग गलत है। स्क्वायर लिस्ट मिनिमम भी हो गया। अब आगे चलते हैं। डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट जो है स्पेसिफिक इंडेक्स से लिस्ट आइटम को यहाँ डिलीट करती है, या पूरी लिस्ट को मेमोरी से डिलीट कर देती है, ठीक है। ये एक अगर एन लिस्ट है, डेल एन लिस्ट 0 जो है वो डिलीट करेगी एलिमेंट एट इंडेक्स 0। ये डिलीट कब यूज़ करनी है, रिमूव भी तो कर देते हैं आइटम को डिलीट, लेकिन रिमूव से तब हमें मसला आता है अगर मल्टीपल आइटम्स हों। अगर किसी लिस्ट में 345 हैं, ठीक है, लेकिन मैं मिडल वाला 45 करना चाहता हूँ डिलीट, तो मैं रिमूव नहीं यूज़ करूँगा, मैं क्या यूज़ करूँगा, डिलीट यूज़ करूँगा। रिमूव भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, रिमूव मैं यूज़ कर सकता हूँ। रिमूव के आर्गूमेंट में अगर मैं स्लाइसिंग करके इंडेक्स मंगवाऊँ मिडल वाले का, यूज़ कर सकता हूँ। ऑपरेशन उसमें ज़्यादा लगेंगे, लेकिन इसमें एक ऑपरेशन लगेगा। और डिलीट एन लिस्ट क्या करता है ये देखते हैं। हाँ, हमारे पास वो एम लिस्ट थी ना, एम लिस्ट एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। इसमें जो है ना, मैं कुछ पेंड कर लेता हूँ, नहीं मैं दोबारा इसको इस तरह कर लेता हूँ। 5 5 5 5 5 5 ओके। एम लिस्ट ये हो गया, ठीक है। एम लिस्ट डॉट क्लियर से हमने देख लिया था कि हम दोबारा उसमें चीज़ें अपेंड कर सकते थे, लेकिन जब मैं करूँगा डेल एम लिस्ट, तो एम लिस्ट अगर मैं प्रिंट करके देखना चाहूँ ये कैसी है, ओके, ये मेमोरी में अब एग्जिस्ट नहीं करती, ये उसने डिलीट कर दिया है। एक किस्म का आप डिस्ट्रक्टर कह सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का बिहेवियर इसमें ज़रा देखने वाला है, और इस पे एक अलहदा वीडियो भी बनानी है, टाइम नहीं मिल रहा। असाइनमेंट ऑपरेटर लिस्ट में कॉपी नहीं बनाता,
एक लिस्ट अगर मैं दूसरी लिस्ट को असाइन कर रहा हूँ तो वो कॉपी नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, वो दो लिस्ट जो होंगी वो बेसिकली दो लिस्ट के वेरिएबल या दो लिस्ट के जो ऑब्जेक्ट हैं जिनका जिनको हमने नाम दिया हुआ है और उस नाम को हम वेरिएबल कह रहे हैं, वो वेरिएबल एक ही लिस्ट को पॉइंट कर रहे होंगे, एक ही लिस्ट को रेफरेंस कर रहे होंगे। ठीक है, ये एक लिस्ट बनाई, ये एक दूसरी लिस्ट बनाई, इस लिस्ट के ज़रिए मैं एक और लिस्ट बना रहा हूँ, लेकिन ये लिस्ट जो है, मेन्यू लिस्ट जो है, इस अनदर लिस्ट में कॉपी नहीं हुई। अब ये मेन्यू लिस्ट और अनदर लिस्ट दोनों सेम लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं, सेम लिस्ट को रेफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं मेन्यू लिस्ट में कोई चेंज करता हूँ वो अनदर लिस्ट में हम देख सकेंगे, अगर मैं अनदर लिस्ट में कोई चेंज करता हूँ तो वो हम मेन्यू लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह की तस्वीर बनेगी। ये जब मैंने ये वाली असाइनमेंट की तो ये मेन्यू लिस्ट और अनदर लिस्ट इस पूरी लिस्ट को रेफरेंस करने लग गए। ठीक है, और इसको ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी चीज़ को रेफरेंस कर रहा है। और जब हम वेरिएबल बनाते हैं और उसको जो वैल्यू देते हैं, ठीक है, वो पाइथन में वेरिएबल है नहीं, लेकिन अपनी आसानी के लिए वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, हर या इसको और आसान करने के लिए ये कहा जाता है कि पाइथन का हर वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब हम वेरिएबल बना के उसको वैल्यू देते हैं ना, तो वो वैल्यू वेरिएबल में नहीं होती, वो जो वेरिएबल होता है उस वैल्यू को रेफरेंस कर रहा होता है। ठीक है, और इसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस कहते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, तो लिस्ट को कैसे कॉपी किया जाए, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का बिहेवियर देख लिया, लेकिन हमने इधर करके नहीं देखा। हम एक ए लिस्ट बनाते हैं, 1 2 3, ओके। एक हम बी लिस्ट बनाते हैं, किससे, इससे, ए से। बी लिस्ट के कंटेंट सेम है, ए लिस्ट के कंटेंट सेम है, बी लिस्ट का ज़ीरो इंडेक्स में चेंज करके चेंज कर दिया मैंने बी लिस्ट का ज़ीरो इंडेक्स। ओके, चेंज हो गया, लेकिन ये तो ए में भी चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम लिस्ट को रेफरेंस कर रहे हैं। तो फिर कॉपी करने का तो कोई तरीका होना चाहिए। अभी कौन सी कॉपी हो रही है? शैलो कॉपी हो रही है। अच्छा, कुछ तरीके हैं कि लिस्ट को हम स्लाइसिंग से कॉपी करें। अब ए ज़रा मैं देख लूँ, ए ये है। सी में अगर मैं चाहता हूँ ना कि वो गड़बड़ ना हो, ठीक है, अब सी के कंटेंट ये हैं, सी के ज़ीरो को मैं चेंज कर देता हूँ 1 से। ए में देखता हूँ, ए बिल्कुल ठीक है, सी ठीक है। अभी भी ये शैलो कॉपी है, इसकी डिटेल बाद में देखेंगे एक अलहदा वीडियो में, ठीक है, क्योंकि इस पर टाइम लग जाएगा। है ये अभी भी शैलो कॉपी, लेकिन अभी हमें ये बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, किसी बहुत डीपली अगर देखें ना, फिर ये शैलो कॉपी है। ठीक है, अगर हम ऊप की सेंस में देखें तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक लिस्ट में चेंज करने से दूसरी लिस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, दोनों इंडिपेंडेंट लिस्ट नज़र आ रही हैं, इसलिए कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके। कॉन्केटिनेट एन एम्प्टी लिस्ट व्हाइल कॉपिंग। अगर आप असाइनमेंट के ज़रिए ही करना चाहते हैं, ए लिस्ट हमारे पास ये है, एक मैं डी लिस्ट बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ असाइनमेंट के ज़रिए ही करना है मैंने कॉपी, तो मैं इस तरह करूँगा तो वो मसला नहीं आएगा। ठीक है, डी के ज़ीरो इंडेक्स पे मैं वैल्यू चेंज करके देख लेता हूँ। डी लिस्ट मेरे पास ये है, ए लिस्ट मेरे पास इंटैक्ट है। ठीक है, ए लिस्ट पे कोई फ़र्क नहीं आया।
तीसरा एक मेथड यूज़ होता है, इंपोर्ट करना पड़ता है हमें कॉपी मॉड्यूल से एक मेथड को, उसका नाम है डीप कॉपी। डीप कॉपी नाम से पता चल रहा है ये क्या करेगा, ये डीप कॉपी करेगा। एक और करके देख लेते हैं। ओ पहले मैं इंपोर्ट कर लूँ फ्रॉम कॉपी इंपोर्ट डीप कॉपी, ठीक है। फाइनल लिस्ट है ये, और डीप कॉपी, एक मिनट मुझे दे। ओके दैट्स इट। फाइनल में ये वैल्यू है, ए में ये वैल्यू है, ए का इंडेक्स ज़ीरो चेंज करके मैंने इस पे कर दिया, फाइनल को देखा, फाइनल बिल्कुल इंटैक्ट है, ठीक है। लिस्ट कॉन्केटिनेशन किस तरह करेंगे, ये मैंने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में 4 एलिमेंट हैं। एक बी लिस्ट बनाई, उसमें 4 एलिमेंट हैं। दोबारा याद करें, एक हमने मेथड पढ़ा था एक्सटेंड, वो बेसिकली करता क्या है, वो ये चीज़ करता है, ए और बी को कॉन्केटिनेट कर देता है, ठीक है। इट अपेंड्स अ न्यू लिस्ट आफ्टर दिस लिस्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, क्या प्रिंट होनी चाहिए, एक सिंगल लिस्ट प्रिंट होनी चाहिए। किस तरह एलिमेंट हो उसमें, उसमें पहला एलिमेंट 1 हो, उसके बाद 5 8 9, और उसके बाद ये 4 एलिमेंट हो, बिल्कुल इसी तरह ही होंगे। एक दफ़ा देख लेते हैं। ए लिस्ट ये है, फाइनल लिस्ट ये है, ए प्लस फाइनल करके देख लेते हैं। ओके, पहले ए लिस्ट, इतनी ए लिस्ट होगी इधर तक, उसके बाद यहाँ से ये फाइनल लिस्ट। लिस्ट रेपिटिशन, जिस तरह स्ट्रिंग को हम रिपीट कर सकते थे मल्टीप्लिकेशन ये ऑपरेटर से, उसी तरह हम लिस्ट को रिपीट कर सकते हैं। एक मैं लिस्ट बनाता हूँ, एम्प्टी लिस्ट में बना रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे एम्प्टी लिस्ट चाहिए एक साइज़ 5 की। तो माई लिस्ट, ओहो, माई लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट है, इसका साइज़ 5 ही है, इसमें एलिमेंट नहीं है, इसलिए जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन समझने के लिए हम माई लिस्ट को रीराइट करते हैं, इसमें 0 1 लिखते हैं, ठीक है। माई लिस्ट, माई लिस्ट को जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या होना चाहिए, माई लिस्ट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो और इसको एक्स में असाइन कर दो, तो एक्स में क्या आएगा, 0 1। माई लिस्ट, एक दफ़ा माई लिस्ट के सारे एलिमेंट लिखे गए, उसके बाद वो रिपीट उतनी दफ़ा होंगे जितनी दफ़ा हमने बताया होगा, 3 दफ़ा, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट थे, 2, 0 1, उसके बाद दूसरी इटरेशन पे ये हो गया, तीसरी इटरेशन पे ये हो गया, ठीक है। एक दफ़ा में, ओके, माई लिस्ट 3 रिटर्न ये करेगा, ठीक है। लिस्ट इटरेशन यूजिंग लूप्स, अभी हम एक दोबारा से एक लिस्ट बना लेते हैं, मुझे स्क्वायर लिस्ट ज़रा चेक करने दें, ठीक है वो, ओके। अब इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये इस तरह एक लाइन में प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। मैं इनको प्रिंट करना चाहता हूँ मुख्तलिफ लाइन में, ठीक है, हर एलिमेंट अलहदा लाइन में हो, तो हम लूप्स यूज़ करेंगे। किस तरह यूज़ करेंगे, हम वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, नम लिस्ट है, इसके एलिमेंट क्या रखे हैं जी, ओके, 80 88 99 90 95, ये एक नम लिस्ट बना ली।
फॉर एन इन नम या फॉर आइटम इन नम, क्या करो, प्रिंट कर दो एन को। इसका आउटपुट कैसा होगा, इस तरह का, फॉर आइटम इन नम प्रिंट नम। ओहो, ओके 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 ओके, मेरी गलती है। यहाँ पर मैंने नम दे दिया है, तो नम एक लिस्ट है, उसने पहली दफ़ा लिस्ट प्रिंट की, फिर दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा, जितने आइटम थे उतनी दफ़ा उसने लिस्ट को प्रिंट कर दिया। प्रिंट आइटम, ओके, ठीक है। और वाइल लूप से किस तरह करना है, वाइल लूप से पहले हमें इंडेक्स की ज़रूरत है, ठीक है। इंडेक्स 0 से हमने स्टार्ट करना है, किधर तक जाना है, लेंथ ऑफ लिस्ट तक, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर देना है क्या, इस लिस्ट के इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, ठीक है। और ये करना नहीं भूलना, अगर ये नहीं किया तो एक ही एलिमेंट इंडेक्स 0 वाला बार बार प्रिंट होता जाएगा और वो एक फॉर एवर लूप में चला जाएगा, ठीक है। रिज़ल्ट इसका सेम ही होगा प्रीवियस लूप जैसे, ठीक है। चेक करके देख लेते हैं, इंडेक्स 0 while index is less than, okay, less than length num print value at index, और इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दिया और ये प्रिंट हो गई, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल्स, इसकी एक समेशन एग्जांपल देखते हैं, एक लिस्ट में किस तरह इनपुट लेना है, और एक मेंबरशिप एग्जांपल देखते हैं। ये कोई आखिरी 2-3 मिनट हैं इस वीडियो के। अच्छा, सबसे पहले एग्जांपल कौन सी है, समेशन एग्जांपल, सम ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। अगर मुझे सम फंक्शन का नहीं पता, ठीक है, तो सम हम किस तरह करेंगे, बल्कि मेरे ख्याल से मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ वीडियो को इधर तक, और अगली में एग्जांपल्स कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल मैं और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है।